नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक कहानी। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों तो राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। रूही ने अपनी जेठानी रागिनी से कहा। रागिनी ने कहा, पर मैंने तो 3 दिन पहले ही राखी कोरियर से भिजवा दी है। रूही ने रागिनी की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से पूछा। जी, भिजवा दी है मतलब आप राखी पर घर नहीं जाओगी? आपका तो मायका भी नजदीक में है, फिर भी आप घर नहीं जाती हैं राखी बांधने? नहीं, मुझे 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए रागिनी की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। रूही ने पूछा, भाभी आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती हो? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती हैं? अगर नहीं बताना चाहती हैं तो मैं आप पर दबाव भी नहीं डालूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि सीमा और ममता आएंगी राखी वाले दिन, तो क्या वह मायके में खुद ही काम करेंगी? ऐसा करो, तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में माँ जी से कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग की राखी बांधकर सुबह सुबह ही आ जाऊंगी, तो वह तभी नहीं मानी। अब तुम्हारे जेठ जी को तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो आखिर मैं क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने भी चुप रहना ही सबसे बेहतर समझा। अब रागिनी का जैसे बांह टूट गया और वह बिलख पड़ी। रूही ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, पर इतना तो जरूर समझ गई कि यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी रूही सोच ही रही थी कि रागिनी की आवाज आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज पर भी जाना बंद करा दिया गया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से ही चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती, लेकिन सीमा और ममता हर भाई दूज पर यहाँ आती हैं। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मानते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का क्या? कहते हुए रागिनी फिर से रोने लगी। रूही ने जेठानी को चुप कराया। रूही की शादी विशाल से 10 महीने पहले ही हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। रागिनी की शादी हुए 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थीं। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थीं। सासू माँ सरला जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो कुछ बोलती नहीं थी। रागिनी बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। रागिनी का पति विशाल माँ के आगे जुबान ही नहीं खोलता था। रागिनी ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है, और सीमा व ममता भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर विशाल सिर्फ और सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें नहीं था, तो रागिनी ने भी पति विशाल से कुछ कहना ही छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय रूही ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए। उनकी सास ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? रागिनी ने
तुम्हें बताया नहीं क्या? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? अरे सीमा और ममता को भी तो आना है। तो सरला जी की बात बीच में काटते हुए रूही बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके और हम दोनों अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए रूही ने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन मेरी दोनों बेटियां अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सरला जी ने तेज आवाज में पूछा। नहीं, काम क्यों करेंगी? हम दोनों सुबह सुबह ही घर सब कुछ तैयारी करके जाएंगे। बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में ही घर आ जाएंगे। रूही ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब तो सरला जी का भड़कना तो स्वाभाविक ही था। नहीं जाना है। रागिनी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सरला जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सरला जी ने एकदम से उन्हें रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी है। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां तो बेटियां हैं और दूसरों की बेटियां। मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ ही जाएंगी। उन्हें मैं रास्ते में उनके मायके छोड़ दूंगी। तभी विशाल ने गुस्से में कहा, रागिनी नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया सो कह दिया, बाकी तुम्हारा है तो तुम और सुमित जानो। तभी सुमित बोला, एकदम सही है भैया, आप दोनों ही नहीं जाएंगे और मम्मी, सीमा और ममता दोनों को भी बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां भी कोरियर से भेज दें, क्योंकि उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी ही ना। तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम नहीं करेंगी? सभी लोग स्तब्ध खड़े होकर सुमित का मुंह देखने लगे। सुमित ने फिर कहा, विशाल भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जिस बड़े भाई को मैं अपना आदर्श मान रहा था और उनके नक्शे कदम चलने की कोशिश कर रहा था, उनकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य तो याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए हैं या फिर याद नहीं रखना चाहते हैं भैया? अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को यानी मेरी भाभी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो भाभी के भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। तब पापा ही जाते थे राखी बंधवाने उनके घर पर। तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहते हैं। तो ठीक है, फैसला आपके हाथ में है। आपको जो अच्छा लगे वो करो, मगर याद रखना, अगर इस बार इस घर की बहुएं अपने मायके नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी अपने मायके नहीं आएंगी और वह भी राखी अपने घर ही मनाएंगी, या फिर यह दोनों बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और एक कहता हुआ सुमित कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया बहुत ही गहन निस्तब्धता। सरला जी तो अब बुरी तरह फंस चुकी थी, करे भी तो क्या। अंत में उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद अपने दोनों बहुओं को उनके मायके जाने का निर्णय दे ही दिया। इधर दोनों बहुएं खुशी से झूम उठीं और खासकर रागिनी बहुत ही खुश थी,
क्योंकि उसको 4 सालों से मायके जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। दोस्तों, क्या बहू रूही और विशाल बेटा ने सरला जी के खिलाफ आवाज़ उठाकर सही किया क्या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो और आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।